हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज निफ्टी ने एक नया हाई क्रिएट किए और ये अभी बहुत कॉमन होने वाले हैं 2024 में, क्योंकि अगर आपको पता है, मैंने डिस्कस भी किए हैं बहुत बार लास्ट महीने से इस महीने बहुत बार मैंने ये बताया है। इंडियन स्टॉक मार्केट की जो मैक्रो है, तो मैक्रोज आर फैंटास्टिक इन द लॉन्ग टर्म। तो मार्केट बहुत ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन। इवेंचुअली 2024 में बहुत अच्छे तरीके से हमें पोर्टफोलियो बिल्डिंग, यानी कि हम लोग अगर इसको एज एन स्विंग ट्रेड की तरफ भी देखें तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको इंट्राडे में 2022 में 2023 में लॉस हुए हो। इफ यू हैव द कैपिटल, डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप कहीं से डेप्ट ले लो या फिर आप कहीं से बोरो कर लो, दैट विल नॉट वर्क। बट इफ यू हैव द कैपिटल सेव्ड, अगर आप मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए था, आप में 1,00,000 में से 10,000 या फिर 20,000 लॉस हो चुके हैं, देन दिस इज काइंड ऑफ मार्केट जो आपके लॉस के 2 to 3 टाइम्स रिकवर करके दे सकता है इन द कैश इन्वेस्टमेंट, जो हमारे मतलब अंडर वैल्यूएशन स्टॉक पे इन्वेस्ट करना जिसको बोलते हैं। क्योंकि नाउ इवन एट द निफ्टी 21,850 नियर बाई आवर इन द स्टॉक मार्केट, देयर आर plenty of stocks available in a very undervaluation price. उनमें से एक शेयर है Infosys, Wipro, TCS. They are gems in this particular IT share. IT companies are now in the 2024 they are about to rise. क्यों? Fundamental. क्यों? Macros. All macros are supporting those companies. All fundamentals are supporting that they are about to move on the upward side direction. Now coming to the point, आज अगर हम बात करें कि आज मॉर्निंग में क्या हुआ, एंड डेफिनेटली वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट जो होते हैं, मार्केट ऑलवेज कीप ऑन गिविंग यू अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। तो आज आई थिंक यहाँ पर मैं शेयर नहीं किया अभी तक, बट मेरे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपको वो पोस्ट डाल दूंगा कि मॉर्निंग में मैंने हमारे जो लर्निंग चैनल है, जहाँ पर हम लोग 6 महीने तक आपको गाइड मेंटोर करते हैं कि कैसे चार्ट्स को रीड किया जाते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करें, तो मैंने ये एग्जैक्ट यही सेटअप मैंने शेयर किए थे। शेयर करने का रीजन क्या थे? अगर आप बहुत टाइम से हमारे मेथड्स को फॉलो कर रहे हो, तो कोई भी मेथड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मैं छुपा के रखता हूँ। तो डेफिनेटली, बट इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन, इट ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। फिबोनाची लास्ट ट्रेडिंग डे का लास्ट स्विंग को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक फिबोनाची लेवल देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता तो यही लेवल्स काम आते, बट ऑन द रिवर्स साइड। बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहला कैंडल जो था काफी हाई वोलाटिलिटी ये देखा है। 4.236, 3.618, 2.618 तीनों लेवल को एक सिंगल कैंडल ने एनगल्फ कर लिए। तो डेफिनेटली दिस बिकम द बियर्स ट्रैपिंग कैंडल। बियर्स को मार्केट ने कंप्लीट तरीके से ट्रैप कर लिए। लेटर ऑन हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, हमने क्या देखा, ये मैंने मेरे चैनल पे शेयर किए थे कि आप 2.618 को ऑब्जर्व करिए। यहां पर आपको बुलिश पैटर्न अगर दिखता है तो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। हमने क्या यहां पर मिले हमें, देयर इज अ इनसाइड बार, ऑल्सो द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग कैंडल यहां पर बने एंड मार्केट कीप ऑन राइजिंग ऑन द अपवर्ड साइड डायरेक्शन।
तो अगर हम लोग 21,700 के कॉल की बात करें यहाँ पे, तो मार्केट में हमने सेम तरीके का ऑब्जर्वेशन किया 21,700 के कॉल पर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इफ वी ड्रॉ, you can see the 2.618 level, market just hit, market create the pattern and market gone on the upward side. Oh, कितने परसेंटेज का मूवमेंट आया यहां से? 60% का सो फार। अब आई थिंक अब आपको एक बात समझना होगा, क्या आप किस तरीके से ये कंप्लीट ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने का मेथड भी सिंपल है। होल्ड करने के लिए आपको फिबोनाची का ही हेल्प लेना होगा। तो ये स्विंग हाई बने हैं मार्केट में, ये एक स्विंग लो बने हैं। आपको क्या दिख रहे हैं, मार्केट 4.236 को हिट किया बिना कोई रिट्रेसमेंट के। यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो जब तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं आता, जब तक कोई रिवर्स नहीं आते, आपको सोचना है कि मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड दो तरीके से किया जा सकता है। एक मैकेनिकल मेथड होते हैं, दूसरा इसी टाइम फ्रेम को, ये ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर 30 सेकेंड अवेलेबल नहीं है, बट फिलहाल मैं यही प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप 30 सेकंड यूज कर रहे हो या फिर 15 सेकंड यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको स्विंग्स आइडेंटिफिकेशन दिख जाएगा, बट वो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कैंडल टू कैंडल, जब जो कैंडल फिबोनाची के लेवल को ब्रेक करता है, वो कैंडल के नीचे आपको एसएल को ट्रेल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर एसएल ट्रेल हो गए, यहाँ पर फर्स्ट जब मार्केट ने 3.618 को बनाए तो यहाँ पर एसएल ट्रेल हो गए, तो यहाँ पर एक स्टॉप आउट हो गया ट्रेड। अब जो ये ट्रेड स्टॉप आउट हो गए, तो क्या आपको बहुत नुकसान हुआ? नहीं, बट इफ यू सी मार्केट इसी पॉइंट से दोबारा ऊपर की तरफ गए, बट आई वुड लाइक टू से कि ये जो मोमेंटम है, ये कहीं ना कहीं जाकर हमें एक एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। तो मान लीजिए यहां पर आपके ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए, आपने यहां पर 80% का जो आपके पोजीशन है, आपके पास अगर 10 लॉट है तो उनमें से 8 लॉट आपने मूव कर लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, 2 लॉट आपने छोड़ दिए कि मार्केट में मोमेंटम है तो हम देखेंगे कहां तक मार्केट जा सकता है। अगर इस पॉइंट को आप मार्केट में ऑब्जर्व करते हो, तो यहां पर आकर मार्केट ने फर्स्ट इस पॉइंट पर, ये स्विंग लो है, स्विंग लो है, उसके बाद यहां पर आकर मार्केट ने स्विंग हाई बनाए। इन दौरान ये कोई यहाँ पर जो बॉटम बने हैं, ये कोई सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं है, ये हम लोग इसको एज अ स्पेसिफिक, मतलब कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर स्विंग हाई बने हैं, यहाँ पर आकर मार्केट ने स्विंग लो बनाया है। वी आर मार्किंग दिस एज अ पॉइंट बी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट इसी तरीके का स्विंग हाई स्विंग लो बना रहे हैं एंड मार्केट कीप ऑन राइजिंग। हाई बनाए, यहां पर हाई बनाए, यहां पर आकर स्विंग हाई बनाए, ठीक है। Here market formed a C pattern, that means swing high bane। Here market another way formed a D pattern, okay? अब यहां पर एक अपराइजिंग चैनल बन रहे हैं। अपराइजिंग चैनल का मतलब क्या है, मार्केट जो है वो यहां से और भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ओके। Just listen it carefully because it is a very important point. If you could learn this kind of strategy, you can always write a profitable option trading as well as profitable cash trading. तो यहाँ पर मार्केट राइज कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। अब होल्ड करते हुए यहाँ तक 263 267 तक इसकी नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट है, ठीक है। चलो जब तक ये पैटर्न बनते हैं, हम लोग कोई दूसरे स्टॉक्स पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये मैं सेव कर लेता हूं 12J। मैं यहां पर आपको शेयर करता हूं, ये भी निफ्टी 12, तो यहां पर मैं इन्फोसिस के बारे में शेयर करता हूं।
तो इन्फोसिस आज जो शेयर ओपन ही हुआ आज 5% के ऊपर, एंड दिस इज वेयर वी कैन सी द रिजल्ट मैटर एंड द रिजल्ट कंसिडर एज अ आउटपुट इन द मार्केट। तो नाउ अगर हम लोग इन्फोसिस के बारे में देखें तो हियर ये इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है जो हमने हमारे जो कोर्स है वो स्टूडेंट्स को हम लोग लाइव में सिखाने के लिए बनाए हैं। तो ये 15 दिसंबर के चार्ट है। 15 दिसंबर को हमने क्या शेयर किए थे? गैन 8/1 ब्रोक ऑन द रिसेंट स्विंग, गैन 3/1 ब्रोक ऑन द लार्जर स्विंग। ये दोनों यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब Fibonacci could help to determine the potential upcoming levels, large growing volume, along with price considering it's a bullish continuous pattern। मतलब कि जिस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और प्राइस बढ़ रहे थे, वो एक बुलिश कंटिन्यूअस मोमेंटम हमें दिखा रहा था। एंड रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्स ऑन द मास्टरिंग द प्राइस मूवमेंट, आपको एक बात हमेशा याद रखने है, मैं ये सिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप ये कोर्स ले लो 6 महीने तक आपको स्विंग ट्रेड्स मिलते रहेंगे। तो ये मेंटालिटी के साथ काइंडली अंडरस्टैंड कि उस पर आपका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि आपने 6 महीने में कुछ बना भी लिए पैसे, बट वो आपको आगे जाकर ग्रोथ नहीं देगा। वो आगे जाकर आपको डिपेंडेबल मेंटालिटी पे पुश करेगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि डोंट जस्ट ट्राई टू टेक इट एज अ टिप प्रोवाइडिंग, बट मैं ये लाइव सिखाने के लिए ही आपको भेजता रहता हूँ। तो मेरे तरफ से ना तो कोई ऐसा होते हैं कि आप बाई कर लो, और ना तो हम लोग कोई भी ऐसे शेयर पे बात करते जिस पे मैनिपुलेशन हो रहे हो, दिख रहे हैं। बट वी ऑलवेज फोकस ऑन द बेस्ट शेयर विच हैव अंडरवैल्यूड एंड विच हैव द पोटेंशियल टू ग्रोथ। इवन अगर आप रिलायंस को देखेंगे आज के दिन, रिलायंस इज इवन अंडर वैल्यूएशन। जब से रिलायंस में डेप्ट कम हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं, फेसबुक को उन्होंने अपने स्टेक बेच दिए हैं, तो डेफिनेटली फ्रॉम हेयर टू नाउ रिलायंस इज नाउ अबाउट टू गो ऑन द अपवर्ड साइड, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहाँ तक जा सकता है इन्फोसिस, करंट मोमेंटम से कहाँ तक जा सकता है। पहले स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर को समझिए इस तरीके से, ये जो मार्केट का रेंज है, ये वाला 2023 सितंबर में जहां से मार्केट ने करेक्ट किया था, ये जो रेंज है, ठीक है। अब दोबारा से अगर हम लोग देखें, ये जो रेंज बना है मार्केट में जिसको आज तोड़े हैं, इन दोनों में से फर्क क्या है? मतलब इन सब में से हमें देखना क्या है, क्योंकि यहां पर भी एक रेंज है। तो अगर आप देखेंगे हायर हाई हायर लो, मतलब कि ये जो चैनल बने हैं ना मार्केट में, ये जो कंप्लीट चैनल बने, ये चैनल है 30% के, ठीक है। तो लार्जर टाइम फ्रेम पे ये 30% अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं। बट हियर इज द कैच, इफ यू आर अ टेक्निकल ट्रेडर, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, जहां से मार्केट गिरता है उस पैटर्न को अगर आप फिबोनाची पे अप्लाई करेंगे तो फिबोनाची के जरिए हम लोगों को कुछ टारगेट देखने को मिलेगा। तो आज अगर हम लोग 1.272 के ऊपर मार्केट को देखें तो 1.272 के ऊपर ओपन हुए हैं। इट्स नाउ अबाउट टू रीच 1620। 1620 से लेकर it will reach the 1787. From the 1787 it will reach the 1953, and from the 1953 it will face the resistance। यहां से 4.236 में जो पैटर्न बनेगा
वो पैटर्न पे आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि दैट विल बी द मेजर ट्रेंड चेंज पैटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट। आज के वीकली क्लोज कहाँ होते हैं वो देखना भी जरूरी है। अभी इट इज नॉट इवन 12, तो जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आते हैं हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे उतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट ओवर देयर जो मुझे दिख रहा है कि वीकली जो पैटर्न डेफिनेट तरीके से बन सकते हैं, दैट इज द बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर बनेगा, वो हम लोग श्योर है, आप भी देख सकते हैं। अब ये बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, वी हैव टू वॉच। इवन बुलिश एनगल्फिंग एंड द हाईएस्ट वॉल्यूम अमोंग द लास्ट 3 वीक अगर हम लोग देखें तो मार्केट काफी अच्छे हैं यहाँ पर, एंड वी कैन सी द बुल मोमेंटम इन द अपकमिंग डेज। ओके, तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, निफ्टी के 21,700 कॉल की बात हमने किए थे, तो मार्केट ने रिटेस्ट कर रहा है लेवल को। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग कि रिटेस्ट करना कोई भी ट्रेंड लाइन के लोअर चैनल को। तो अगर यहाँ पर रिटेस्ट करते हैं, अब रिटेस्ट करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो गया है 241 एंड ऑल। तो यहाँ से जो है नेक्स्ट मोमेंटम आज के दिन पॉसिबल हम लोग देख सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ 267। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि ये जो मोमेंटम है यहाँ पर एक और स्विंग बना रहे हैं मार्केट। तो यहाँ पर जो टारगेट है, ये टारगेट हम लोगों के लिए थोड़े घट रहे हैं, वो 256 इंस्टेड ऑफ 267 फर्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट 270 इंस्टेड ऑफ 297, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर थोड़े डाउन हो गए हैं। बट अगेन मोमेंटम डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि ये टारगेट्स नहीं आ सकते हैं। बट जैसे जैसे मार्केट अपने आप को पुश करते रहते हैं, जैसे जैसे पैटर्न बनते रहते हैं, हमारे टारगेट्स को हम लोग उस तरीके से मॉडिफाइड करते हैं। तो ये वही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करिएगा आज के दिन के लिए ये पैटर्न, और इफ इन केस मार्केट अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हाउ मच इट कुड पुश टुवर्ड्स द डाउनसाइड मूवमेंट। अब डाउनसाइड मूवमेंट के लिए आपको सिंपल तरीके से फिबोनाची को ड्रॉ करने होंगे। फिबोनाची के 215 के लेवल जो है, जब तक मार्केट 215 के लेवल के ऊपर है तो हम लोग इस पर्टिकुलर शेयर को बियर स्ट्रक्चर के लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर बियर स्ट्रक्चर के लिए फाइंड आउट इसके ऊपर होते हैं तो देखेंगे आगे जाकर। बट जब तक कि 215 के ऊपर है हम लोग को रैंडम सेल इस पर्टिकुलर शेयर में नहीं करेंगे। रीजन ये है कि जो प्रीवियस मोमेंटम था 4.236, वो मोमेंटम के ऊपर मार्केट है, तो वो मोमेंटम के नीचे जो मेन सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक हमारे मोमेंटम इस पर्टिकुलर मार्केट में बना रहेगा। ओके, so that's the thing I just wanted to share it with you from today's market, and I will get back to you in the next video. Bye.